नमस्कार दोस्तों। मेरी शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे। एक दिन अचानक मेरी माँ ने मुझे घर बुलाया और कहा कि नए घर के वास्तु का बड़ा कार्यक्रम है, तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये सुनकर मुझे और मेरे पति को जरा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम दोनों को रोज कम से कम 3 बार मिलना जरूरी लगता था। लेकिन मेरे पति अपने काम की वजह से मेरे साथ नहीं आ सके, इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ा। वहां जाकर मुझे अपने पति की बहुत याद आने लगी। मैं बस उन्हीं के बारे में सोचती रही, क्योंकि मेरे पति रोज 2-3 बार मुझे अपने पास बुला लेते थे और मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह हमारे नए घर के वास्तु का बड़ा कार्यक्रम था। वहां मैंने एक आदमी को देखा जो मेरे पति जैसा लग रहा था। मैंने अपने छोटे भाई से पूछा, वो आदमी कौन है? तो उसने कहा, वो हमारे स्कूल के शिक्षक हैं। पापा के ऑफिस में उनके साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए पापा ने उन्हें भी बुलाया है। वो आदमी बहुत सुंदर था। थोड़ी देर बाद मेरे पापा ने मेरी उनसे मुलाकात करवाई। उस समय वो सर मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मैं दिखने में सुंदर और रूपवती हूँ, और अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखकर एक अलग तरह की मुस्कान दी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सारे मेहमान चले गए, लेकिन वो हमारे घर ही रुके रहे। उस रात उन्हें हमारे घर पर ही रुकना था। फिर मैं फ्रेश होने बाथरूम में गई, और वहां मुझे अपने पति की याद आने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अंदर देख रहा हो। अचानक बाहर से आवाज आई, क्या हुआ, गिर गई क्या? वो आवाज उसी आदमी की थी। मुझे चिंता होने लगी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो बोला, मुझे भी फ्रेश होना है, जरा जल्दी कर लो। मैं जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आई, और फिर मुझे याद आया कि मेरे कुछ कपड़े तो मैं बाथरूम में अपने कपड़े भूल गई थी। जब मुझे याद आया, तो मैं वापस दरवाजे के पास गई और बोली, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए, मुझे अपने कपड़े लेने हैं। वो अंदर से बोले, मेरे पास तो तौलिया भी नहीं है, कैसे बाहर आऊं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस 1 मिनट लगेगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए, और मैं कुछ पल के लिए उन्हें देखती रह गई। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, जिससे मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आप क्या देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मैं हल्का सा हंस दी और अपने कमरे में लौट आई, लेकिन मन में वही चेहरे की मुस्कान बार बार याद आती रही। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे मन में उनके लिए कोई अजीब सी जिज्ञासा है। शाम को जब वो मुझे खाने के लिए बुलाने आए, तो माहौल थोड़ा असहज लेकिन सहज भी था। हम दोनों ने परिवार के साथ मिलकर खाना खाया, पाव भाजी, पुलाव और गाजर का हलवा। खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने पति से फोन पर बातें करने लगी। हम देर रात तक हंसते बोलते रहे और फिर नींद आ गई। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे के पास आया हो। मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन दरवाजा खोलकर देखा तो बस खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। मैंने चैन की सांस ली और फिर से सो गई। मैं बाथरूम में अपने कपड़े भूल गई थी। जब मुझे याद आया, तो मैं वापस दरवाजे के पास गई और बोली, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए, मुझे अपने कपड़े लेने हैं। वो अंदर से बोले, मेरे पास तो तौलिया भी नहीं है, कैसे बाहर आऊं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस 1 मिनट लगेगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए, और मैं कुछ पल के लिए उन्हें देखती रह गई। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, जिससे मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आप क्या देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मैं हल्का सा हंस दी और अपने कमरे में लौट आई, लेकिन मन में वही चेहरे की मुस्कान बार बार याद आती रही। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे मन में उनके लिए कोई अजीब सी जिज्ञासा है। शाम को जब वो मुझे खाने के लिए बुलाने आए, तो माहौल थोड़ा असहज लेकिन सहज भी था। हम दोनों ने परिवार के साथ मिलकर खाना खाया, पाव भाजी, पुलाव और गाजर का हलवा। खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने पति से फोन पर बातें करने लगी। हम देर रात तक हंसते बोलते रहे और फिर नींद आ गई। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे के पास आया हो। मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन दरवाजा खोलकर देखा, तो बस खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। मैंने चैन की सांस ली और फिर से सो गई। कार्यक्रम खत्म होने के 2 दिन बाद मैं वापस अपने घर लौट आई। रास्ते भर बस एक ही बात मन में चल रही थी कि अब फिर से अपने पति से मिलूंगी। घर पहुंची तो दरवाजा खोलते ही वो सामने खड़े थे, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हों। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको तो ऑफिस में होना चाहिए था। वो बोले, ऑफिस तो रोज जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना घर खाली लगता था, इसलिए आज जल्दी आ गया। उनकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया।
मैं चुपचाप उनके पास गई और सिर उनके कंधे पर रख दिया। कुछ देर तक हम दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते रहे। उस शाम हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। बहुत दिनों बाद वो सुकून का पल मिला था। खाना खाते वक्त मैंने धीरे से कहा, आप जानते हैं, जब मैं मम्मी के घर थी तो आपको बहुत याद किया। वो मुस्कुराकर बोले, मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है, अब बिना तुम्हारे चैन नहीं पड़ता। उस पल जैसे हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गईं। हमने एक दूसरे को देखा और बस मुस्कुरा दिए। रात का आसमान शांत था, चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में उतर रही थी और वो शाम हमारे प्यार की एक नई शुरुआत बन गई। कुछ हफ्ते बीत गए, अब हमारे बीच का रिश्ता पहले से भी गहरा और मजबूत हो गया था। हम दोनों ने समझ लिया था कि साथ रहना सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि दिल और विश्वास का भी रिश्ता है। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कि अगर मैं मम्मी के घर नहीं गई होती तो शायद हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। वो मुस्कुराए और बोले, दूरी कभी कभी दिलों को और करीब ला देती है। प्यार वही है जो हर हाल में कायम रहे, चाहे पास हो या दूर। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, अब वादा कीजिए, चाहे काम कितना भी हो, हम रोज थोड़ा वक्त एक दूसरे के लिए जरूर निकालेंगे। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोले, ये वादा नहीं, अब ये हमारी आदत होगी। उस पर लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो, बस हम थे, हमारी मुस्कानें थीं और वो एहसास जो किसी शब्द में नहीं बांधा जा सकता। उस रात आसमान में एक तारा टूटा और हमने मन ही मन एक ही इच्छा मांगी कि हमारा प्यार हमेशा यूं ही सच